इम्पोर्टेंट MCQ SSC MTS। अरे यार कोई नहीं, MSQ हो गया वो उसमें। भारतीय संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? राज्यों का संघ। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। भारतीय संघ में किसी राज्य का नाम परिवर्तन करने का अधिकार किसे है? संसद को। राज्य पुनर्गठन विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी संस्तुति आवश्यक है? राष्ट्रपति। भारत गणराज्य में नए राज्यों का गठन और उसकी सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। निम्नांकित में से कौन राज्य के क्षेत्र को घटा या बढ़ा सकता है? तो संसद, जो कि पार्लियामेंट। 500 से अधिक रियासतों को भारत में विलय करने में किसने भूमिका निभाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? 1956 में। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? 1956 में। पांडिचेरी को भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया? 1962 में। गोवा और अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया? 1962 में। हिमाचल प्रदेश राज्य के रूप में भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया? 1971। किस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब एवं हरियाणा राज्य का गठन किया गया? धर आयोग। भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त होती है? जन्म से, किसी भूभाग के सम्मिलन से, देशीयकरण से, उपयुक्त सभी। भारत की नागरिकता किस परिस्थिति में लोप हो जाती है? देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, स्वेच्छा से किसी व्यक्ति की किसी देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, दोनों। भारत की नागरिकता प्राप्त करने और खोने के विषय में चर्चा कहाँ की गई है? नागरिकता अधिनियम 1955। कितने वर्षों तक लगातार भारत से बाहर रहने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है? 8 वर्ष। भारत की नागरिकता किस परिस्थिति में समाप्त हो जाती है? त्यागने पर, पर्यावसन करने पर, वंचित किए जाने पर, उपयुक्त सभी। किस परिस्थिति में भारतीय नागरिक को नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? युद्ध के दौरान, निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान, उपयुक्त सभी। भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? 1। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। मौलिक अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसे है? संसद। विधि के समक्ष समानता का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? किस प्रकार का अधिकार है? तो इसमें आंसर लगाना भूल गया था, तो इसमें आंसर है हमारा मौलिक अधिकार, ये वाला। समानता का अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए किस प्रकार की समानता है? उपयुक्त सभी। ये भी है, ये भी है, और ये तीनों। धार्मिक समानता, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, उपयुक्त सभी। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, जिसे वर्तमान में सिविल अधिकार अधिनियम कहा जाता है, कब पारित किया गया? 1995 में।
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? 1980। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जाता है? परमादेश। नहीं, परमादेश, अधिसूचना, अध्यादेश। तो इसमें आंसर है हमारा समादेश। विभिन्न प्रकार